महिमा को ससुराल आए 2 साल हो गए थे। उसकी शादी रोहित से बहुत ही सादगी से हुई थी। वो धीरे धीरे इस नए घर में ढलती चली गई थी। सासू माँ प्रमीला देवी थोड़ी कड़क मिजाज थी, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक और संस्कारी महिला थी। महिमा ने कई बार उनकी आंखों में उस खालीपन को महसूस किया था, जो अक्सर अकेले बैठी तस्वीरें निहारते समय उनके चेहरे पर उभर आता था, विशेषकर जब वो अपने पति की तस्वीर देखती, जो भी इस दुनिया में नहीं थे। कहीं न कहीं महिमा को लगता था एक छोटा बच्चा आ जाए तो उसकी सांस का अकेलापन दूर हो सकता है। वो और रोहित कई समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पर कुछ हफ्तों से महिमा को अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहे थे। उसने टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने जब मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, तो महिमा की आंखों के आंसू निकल पड़े। उसने सबसे पहले ये बात रोहित को बताई, फिर सोचने लगी सासू माँ को कैसे बताऊं। वो चाहती थी कि ये पल प्रमीला देवी की जिंदगी का सबसे सुंदर और यादगार पल बन जाए, एक ऐसा तोहफा जो जिंदगी के सुनेपन को फिर से भर दे। महिमा ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिया, उसमें नन्हे गुलाबी और नीले रंग के बेबी शूज रखे। उसके साथ एक छोटा सा नोट लिखा, जल्दी आपके आंगन में किलकारियां गुंजेगी दादी माँ। वो बॉक्स सुंदर से कागज में लपेटकर पूजा की थाली के साथ सासू माँ के कमरे में गई। माँ जी, आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रसाद लाया है। प्रमीला देवी ने हैरानी से बॉक्स खोला। बेबी शूज देखकर उनकी आंखें फैल गई और उस नोट को पढ़ते ही हाथ कांपने लगे। महिमा, ये सच है क्या? उनकी आवाज़ भीग गई थी। महिमा ने उनके हाथ थामकर कहा, हाँ माँ, आप दादी बनने वाली है और मैं चाहती थी आप सबसे पहले यह जानें, क्योंकि इस बच्चे को सबसे ज़्यादा आपकी गोद चाहिए। प्रमीला देवी फुट फुट कर रो पड़ी, पर ये आंसू वर्षों की सुनी भावनाओं की मिठास थे। उन्होंने महिमा को गले से लगाते हुए कहा, बेटी, तू मेरी बहू नहीं बेटी है और आज तूने मेरी सुनी गोद को फिर से हरा भरा कर दिया। उस दिन घर में मिठाइयाँ बटी। महिमा के चेहरे पर मातृत्व की चमक थी और प्रमीला देवी के चेहरे पर एक नई उमंग। अब वह हर दिन बच्चे के नाम सोचने में, स्वेटर बनाने में और महिमा को हर घंटे कुछ खिलाने में लग गई। घर में जैसे फिर से बाहर आ गई थी। सास बहू का रिश्ता अगर प्यार, समझ और अपनत्व से बुना जाए तो वह माँ बेटी से कम नहीं होता। और जब एक बहू को मातृत्व को, सुख को अपनी सास के साथ बांटती है तो वह एक नया रिश्ता गढ़ती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।